नीतीश कुमार बिहार छोड़कर दिल्ली तो चले गए, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार का खजाना खाली कर दिया। नीतीश कुमार ने आर्थिक तौर पर बिहार को कंप्लीटली बर्बाद कर दिया। बिहार सरकार को केंद्र से 8,732 करोड़ मिलने के बाद भी आज भी बिहार के 1.5 लाख कर्मचारियों का वेतन बाकी है। आज भी 1.5 लाख कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला है। आज बिहार एक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। केंद्र ने 8,732 करोड़ की मदद की, लेकिन बिहार के पास अब पैसा नहीं है कि अपने 1.5 लाख कर्मचारियों को वेतन दे सके। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि नीतीश कुमार बिहार छोड़कर तो दिल्ली चले गए, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार को आर्थिक तौर पर कंप्लीटली बर्बाद कर दिया। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना तो दिया गया है, लेकिन बिहार के पास पैसा ही नहीं है। बिहार का पैसा तो चुनाव में खुलेआम बर्बाद कर दिया गया। खुले तौर पर उसका इस्तेमाल किया गया। खुले तौर पर बिहार के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया और चुनाव जीता गया। और हर महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार बांटे गए, और वो भी चुनाव के दौरान बांटे गए। सरकार ने यह भी नहीं देखा कि हमारे पास पैसा होगा कि नहीं होगा। आज 1.5 लाख कर्मचारियों का बिहार में वेतन बाकी है और सरकार के पास देने के लिए वेतन पैसा भी नहीं है। वेतन का बात तो छोड़ दीजिए, आज के डेट में बिहार के 58,000 विद्यार्थियों का भविष्य अधेड़ में लटक चुका है। 58,000 इस बच्चों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेकर के अपना पढ़ाई शुरू किया था, अपना नामांकन कॉलेज में करवाया था, लेकिन अब तक इनका फी जमा नहीं हो पाया है। अब तक इन बच्चों को सरकार ने पैसा नहीं दिया है, जिसके वजह से 58,000 छात्रों का अब भविष्य अधेड़ में लटक चुका है और हो सकता है कि कॉलेज इसका नामांकन अब रद्द कर दे। बिहार में लगभग 10 लाख कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन अब तक 8.5 लाख कर्मचारियों का ही वेतन मिला है। 1.5 लाख कर्मचारी अभी भी वेतन का इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि सरकार कब हमारा वेतन दे दे। हमारे बिहार में कहावत है कि पैंट फटे तो फटे, लेकिन पावर ना घटे। बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है, बिहार सरकार के पास अपना कुछ ज़्यादा रेवेन्यू नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार सरकार ने शराबबंदी कर रखा है। बिहार में खुलेआम शराब बेचे जा रहे हैं। बिहार में लगातार सूखा नशा का प्रचलन बढ़ रहा है। गांव-गांव में, गली-गली में गलत शराब बेचे जा रहे हैं, जहरीला शराब बेचे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिहार में शराब नहीं मिल रहा है, बिहार में खुलेआम शराब मिल रहा है, लेकिन बिहार सरकार अपना शराब चालू करने के मूड में है ही नहीं। सरकार अपने शराबबंदी को समीक्षा करने में है ही नहीं। यदि सरकार ने इस शराबबंदी को बिहार में नहीं खोला तो वो हाल बिहार सरकार का होने वाला है जिसकी कल्पना कभी बिहार सरकार ने नहीं की है। ऐसे आर्थिक संकट से बिहार सरकार आने वाले दिनों में जूझने वाला है जिसकी कल्पना बिहार सरकार ने कभी की ही नहीं है। नीतीश कुमार तो यहाँ से फ्लाइट पर बैठकर दिल्ली निकल गए, लेकिन सम्राट चौधरी को बिहार में फंसा गए। और आप ये बात लिख कर ले लीजिए कि सम्राट चौधरी भी बिहार के लिए कुछ नहीं करने जा रहे हैं। जैसे ही सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बनते हैं, सीएम बनने के बाद कभी गुरुद्वारा घूम रहे हैं, कभी मस्जिद घूम रहे हैं और कभी मंदिर घूम रहे हैं। एक मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार के हित में फैसले लेने चाहिए थे, कैबिनेट की बैठक करनी चाहिए थी, बिहार के बारे में सोचना चाहिए था, बिहार के बारे में प्लान्स बनाना चाहिए था, बिहार को लेकर के उनके पास विजन होना चाहिए था, लेकिन नहीं। सम्राट चौधरी जैसे ही सीएम बनते हैं तो पहले गुरुद्वारा पहुंचते हैं, उसके बाद मंदिर पहुंचते हैं। लेकिन चलिए, वो सब बात की बात है। सम्राट चौधरी राजनीति करे, लेकिन बिहार को गर्त में डुबोकर राजनीति करना यह कितना अच्छा बात है। और मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूं कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो जरूर हैं, लेकिन बिहार और गर्त में जाने वाला है और बिहार का और कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि बिहार का विकास कब होगा? जब बिहार के पास पैसा होगा, बिहार के पास अच्छा रेवेन्यू होगा। लेकिन कड़वा सच ये है कि बिहार केंद्र सरकार पर निर्भर है। बिहार सरकार का बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू नहीं है, बिहार सरकार की बहुत अच्छी खासी कमाई नहीं है, इसीलिए बिहार अब केंद्र पर निर्भर है। केंद्र यदि मदद करना बंद कर दे तो बिहार का क्या हाल होगा, बिहार सरकार को अच्छे से पता है। हाल ही में तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार ऐसे आर्थिक संकट से गुजर रहा है कि बिहार में नेताओं को वेतन नहीं मिला है, बिहार में विधायकों को भी वेतन नहीं मिला है। सोचिए, जो विधानसभा में बैठते हैं, जो रणनीति बनाते हैं, जो वेतन देने का नियम बनाते हैं, उनको वेतन बिहार में नहीं मिला है, तो बिहार का क्या हाल है आप समझ सकते हैं। बाकी सरकार खूब मौज उड़ाए, खूब पैसा बर्बाद करे, पैंट फटे तो फटे, पावर ना घटे,
ऐसे ही सरकार चलाए। बाकी बिहार के लोगों का अब मालिक भगवान ही है, भगवान ही जाने कि अब बिहार का क्या होगा। बाकी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।